डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन द DFA एंड NFA। तो जिस तरह लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था DFA को कि DFA जो है इस स्टैंड फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और NFA को हमने डिफ़ाइन किया था कि इसको कुछ लोग NFA बोलते हैं जबकि कुछ लोग इसको NDFA बोलते हैं, मीन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो कुछ लोग इसको NFA से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि कुछ लोग इसको NDFA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो NFA मीन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, DFA स्टैंड फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड NFA स्टैंड फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और NFA में फ़र्क क्या है? तो आपने देखा है कि हमने DFA में कहा था कि हमारे पास एक सिंबल जो होता है फॉर ईच सिंबल देयर इज़ ओनली वन स्टेट ट्रांजिशन इन DFA, कि इसमें हमारे पास एक स्टेट से अगर हम दूसरी स्टेट में जाएंगे एक सिंबल को रीड करके, तो उसी सिंबल को रीड करके हम दूसरे स्टेट्स में नहीं जा सकते। इस वजह से हम इसको डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं, मीन इसका हमें पता होता है। तो मैं अगर 2 नंबर को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ कि हमारे पास 1 और 2 को, ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेट है Q0 और Q0 से मैं जा रहा हूँ Q1 को, और मैं इनपुट सिंबल जो है वो रीड कर रहा हूँ 0 को। ठीक है, तो अभी 0 पर मैं जा रहा हूँ Q0 से Q1 को, फ्रॉम माई इनिशियल टू माई फाइनल स्टेट। अभी 0 को रीड करके Q0 जो है वो किसी और स्टेट में नहीं जा सकता। मतलब ये अभी यहाँ पर लूप बना ले और यहाँ पर आ जाए Q0 को, तो मीन Q0 को ही 0 को रीड करके Q0 पर आ जाए, या Q0 जो है 0 को रीड करके Q1। ये जब 0 को रीड करेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ Q1 पर ही जाएगा, और इसी वजह से हम कहते हैं कि दिस इज़ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी अगर हम यहाँ पर देख लें नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मेरा Q0 जो है ये मेरा इनिशियल स्टेट है और मैं जा रहा हूँ Q1 में जो कि मेरा फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो 0 को रीड करके मैं जा रहा हूँ Q1 में, इसी तरीके से 0 को रीड करके मैं जा रहा हूँ Q0 में। तो इसमें अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 0 आता है तो मुझे पता नहीं चलता कि मैंने Q1 पे जाना है या मैंने Q0 पे रहना है, और इस वजह से इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं, क्योंकि Q0 जो है 0 को रीड करके ये नॉन डिटर्मिन्ड है, हमें ये पता नहीं है कि ये Q0 पर आएगा या Q1 पर जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, जबकि यहाँ पर 0 को रीड करके ये Q1 पर आ रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ ए डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। फिर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक दूसरा एक सिंबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि Q2 है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं एग्ज़ाम्पल 3 को एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर कि एम्प्टी मूव्स आर नॉट अलाउड, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं Q0 से जा रहा हूँ, ठीक है, Q2 को, तो मैं एम्प्टी पर भी ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर ये अलाउड नहीं है इनडिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, जबकि यहाँ पर, ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हमारे पास हम एम्प्टी पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एम्प्टी मूव जो है ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक में अलाउड है, यहाँ पर हमारे पास ये अलाउड नहीं है। फिर हमारे पास डेड स्टेट में भी रिक्वायर्ड, हमारे पास जब हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास Q0 जो है ये मेरा इनिशियल स्टेट है और मैं जा रहा हूँ Q1 को, या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक दूसरा है कि Q2 है और Q2 इन दिस केस मेरा फाइनल है। अभी Q0 जो है ये 0 को रीड करके जा रहा है Q1 पे, लेकिन 1 को रीड करके ये जा रहा है Q2 पर। ठीक है, इसी तरीके से Q1 जो है ये 1 को रीड करके जा रहा है Q2 पर, लेकिन 0 को रीड कर रहा है, ठीक है, जा रहा है Q0 पर। इसी तरीके से मतलब हर एक जो स्टेट्स है इसमें मेरे पास अगर अल्फ़ाबेट 0 1 है तो दोनों पर मैं इसकी ट्रांजिशन चेक करूँगा।
ठीक है। तो 0 1 पर ये यहाँ जा रहा है, जबकि 0 पर ये Q0 को आ रहा है। सिमिलरली फॉर द Q2 अगर मैं कहूँ कि 0 पर आ रहा है, लूप बना रहा है खुद को, और Q2 पर ये 1 पर रीड करके जा रहा है Q1 पे। अब आप देख ले हर एक स्टेट जो है ये 0 और 1 पे ट्रांजिशन कर रहा है, चाहे Q0 है, चाहे Q1 है, Q2 है। तो इन दिस केस वी डोंट नीड ए डेड स्टेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह से करूँ, ठीक है, इसी एग्जांपल को अगर मैं ले लूँ और मैं कहूँ कि Q0 इज़ गोइंग टू Q1, ठीक है, जबकि ये 0 को रीड कर रहा है, द सेम वे ये 1 को रीड करके जा रहा है Q2 पर। अभी इसने 0 पर ट्रांजैक्शन की है, इसने 1 पे ट्रांजैक्शन की है, और फॉर एग्जांपल इसने 0 पे ट्रांजैक्शन कर ली है, और मेरे पास बाकी जो है इसमें स्ट्रिंग नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख कर देता हूँ, एक Q3 बना देता हूँ, जो कि मेरा क्या है, एक डेड स्टेट है। अभी डेड स्टेट में जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा जो है, फॉर एग्जांपल अभी 1 पे इसने ट्रांजैक्शन कर, तो मैं यहाँ पे डेड स्टेट पे ले आ जाता हूँ, ये मैं जो है 0 पर यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, टू द डेड स्टेट। सिमिलरली इसने 0 पे ट्रांजैक्शन की है, ये 1 पे। तो डिपेंड करता है इन अ सेंस, ठीक है, कि डेड स्टेट रिक्वायर्ड है या रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपने इसमें से हर एक अल्फ़ाबेट पे हर एक स्टेट से ट्रांजिशन ज़रूर करनी है, जबकि NFA में हमारे पास ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी जिस तरह हमने ये एग्जांपल देखा कि Q0 जो है, ठीक है, हमारे पास ये जा रहा है टू द Q1, जो कि मेरे पास मेरा फाइनल स्टेट है, ये 0 पर यहाँ आ गया, ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 पर भी यहाँ आ गया, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल 0 पर इसने ख़ुद को ट्रांजिशन कर लिया, ठीक है। तो NFA में हमारे पास हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन भी सिंगल अल्फ़ाबेट पे कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हमें डेड स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, कि डेड स्टेट में भी रिक्वायर्ड और उसमें डेड स्टेट रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर आप देख ले तो DFA इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, थोड़ा सा मतलब ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि आपने इसमें डेड स्टेट का भी ख्याल रखना है और इसमें आपने हर एक इनपुट अल्फ़ाबेट का भी ख्याल रखना है कि ये तमाम इनपुट अल्फ़ाबेट्स पर ट्रांजिशन करे, जबकि NFA इज़ ईज़ियर टू कंस्ट्रक्ट। NFA में आपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना है और ना ही आपने इसमें कोई एम्प्टी स्टेट बनाना है, ठीक है, कोई डेड स्टेट बनाना है। तो इस वजह से ये हमारे पास ईज़ियर टू कंस्ट्रक्ट है। चूँकि 6 नंबर को अगर आप देख लें, हम कहते हैं DFA रिक्वायर मोर स्पेस। तो जिस तरह आपने देख लिया कि इसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्टेट्स हमने बना दिए डेड स्टेट की वजह से, ठीक है, या कुछ ट्रांजिशन हमने कंप्लीट कर लिए, तो हमारे पास इसकी वजह से ये स्पेस भी इसमें ज़्यादा चाहिए, जबकि NFA में हमारे पास इसकी वजह से लेस स्पेस चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे पास ये एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, डेड स्टेट नहीं है, ट्रैप स्टेट, ठीक है, और जिस तरह हम रिजेक्ट स्टेट भी कहते हैं वो नहीं है, एक्स्ट्रा ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये लेस स्पेस जो है उसको रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली हमारे पास अगर आप देख लें, अभी इससे आगे एग्जांपल में हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लीजिए 7 नंबर पॉइंट पे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हमने DFA से NFA में कन्वर्जन करनी है, तो DFA से NFA में कन्वर्जन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑल DFA जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास NFA ही है, ठीक है। लेकिन हम जब कन्वर्जन करेंगे तो हम क्या करेंगे, NFA टू DFA करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तमाम जो NFA है ये DFA नहीं होते। अभी अगर आप इसको देख लें या फॉर एग्जांपल इसको देख लें, ठीक है, तो अभी इसका जो है 0-1 पे इसका ट्रांजिशन नहीं हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर 0 पर 2 ट्रांजिशन हुई है, तो हम इसको डिटर्मिनिस्टिक, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है उसको डिटर्मिनिस्टिक बना सकते हैं, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो DFA होते हैं वो हमारे पास NFA बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। DFA बाय डिफ़ॉल्ट NFA होता है, जबकि NFA टू DFA कन्वर्जन हमारे पास होती है, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। आप कोशिश कर लें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट कर लें अगर आपको कहीं पर कोई मुश्किल आ रहा है, ताकि मैं इसके लिए और वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि आपके लिए ये कोर्स और भी आसान हो। Thank you very much. I hope you will subscribe and press the bell icon. Thank you very much.